स्टार्टिंग में हम लोग ल्यूसी को देखते हैं। वो अपने घर जा रहा होता है, तभी उसे किसी के चिल्लाने की आवाज़ आती है, जो सुनकर वो दौड़ते हुए उस आदमी के पास जाता है। वो आदमी ज़मीन पर गिरा होता है, उसका पैर साइकिल में दब चुका होता है। तो ल्यूसी जल्दी से उस साइकिल को उठा देता है और काफ़ी ज़्यादा बर्फ़ भी गिर रही होती है, जिसके बाद वो आदमी अपना हाथ आगे करता है कि ल्यूसी उसे पकड़ के उठाए। बट ल्यूसी कुछ भी नहीं कर पाता। वो अपना हाथ आगे तो बढ़ाना चाह रहा होता है, बट वो चाह कर भी ऐसा नहीं कर पाता। तभी वहाँ पर एक लेडी आ जाती है। वो ल्यूसी को पीछे धकेल देती है और कहती है कि कोई इंसान इस तरह से खड़ा कैसे रह सकता है किसी को इतनी तकलीफ में देखकर। जिसके बाद वो खुद उस आदमी को उठा लेती है और यहाँ पर ल्यूसी से कुछ बोला भी नहीं जा रहा होता है। इतने में हम लोग देखते हैं कि ल्यूसी का कोई वीडियो बना रहा होता है। नेक्स्ट डे जब सब लोग कॉलेज पहुँचते हैं तो फैन लिलिन वो वीडियो देख रही होती है। उस वीडियो में ऐसा दिखाया गया है कि ल्यूसी ने जानबूझकर उस आदमी की हेल्प नहीं की है। तभी क्लासरूम पर ल्यूसी आता है और जब वो क्लास में एंटर कर रहा होता है तो सब लोग उसे बहुत ही गौर से देख रहे होते हैं। सब लोग ल्यूसी का मजाक बना रहे होते हैं और उसके पीठ के पीछे बातें कर रहे होते हैं और फैन लिलिन को ये सब सुनकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होता है और उसे ये लग रहा होता है कि आखिर ये वीडियो पोस्ट किसने की होगी। ल्यूसी को काफ़ी गंदे गंदे कमेंट्स आ रहे होते हैं और वो सब पीछे बैठा जाओ जाओ पढ़ रहा होता है। उसकी आवाज़ सुनकर फैन लिलिन भी कमेंट्स पढ़ती है तो वो बिल्कुल सेम कमेंट्स नज़र आ रहा होता है। तो फैन लिलिन समझ जाती है कि ये सब कुछ जाओ जाओ नहीं किया है। जाओ जाओ और जाओ सिन दोनों मिलकर उस वीडियो को अलग अलग वेबसाइट पर पोस्ट कर रहे होते हैं ताकि ल्यूसी की और ज़्यादा बेइज्जती हो। वो लोग बातें कर रहे होते हैं कि ये वीडियो तो बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है, हमें इसका और ज़्यादा फ़ायदा उठाना चाहिए। तभी वहाँ पर फैन लिलिन आ जाती है और जाओ जाओ को डांटने लगती है और कहती है कि तुम मुझे अपना फ़ोन दो और मुझे अच्छे से पता है कि ये सब कुछ तुम ही कर रहे हो। वो ल्यूसी की काफ़ी ज़्यादा साइड ले रही होती है। वो जाओ जाओ से कहती है कि अगर तुमने इस वीडियो को डिलीट नहीं किया तो मैं इसे खुद डिलीट कर दूंगी और टीचर को भी बता दूंगी तुम्हारे बारे में। फिर तुम लोगों के पेरेंट्स को भी बुलाया जाएगा तो तुम सोच लो तुम्हारे साथ क्या होगा। जो सुनने के बाद जाओ जाओ डर जाता है और वहाँ से भागने लगता है। तो जिया अपना पैर आगे कर देती है जिससे जाओ जाओ नीचे गिर जाता है और उसका फ़ोन भी गिर जाता है। तो जिया जल्दी से उसके फ़ोन को उठा लेती है। अब सब लोग जिया पर टूट पड़ते हैं उस फ़ोन को लेने के लिए। तो जिया भी कहती है कि अगर तुम लोगों को ये फ़ोन चाहिए तो पहले उसके पास से ये फ़ोन लेकर दिखाओ। वो अपने फ्रेंड को वो फ़ोन पास कर देती है। अब वो लोग उस फ़ोन के साथ कैच कैच खेलने लग जाते हैं और इस तरह से किसी के पास भी फ़ोन नहीं आता है। अब काफ़ी देर मस्ती करने के बाद जोई फ़ोन फैन लिलिन को पास करती है। फैन लिलिन के पास जैसे ही फ़ोन आता है वो उस वीडियो को डिलीट कर देती है। फ़ोटो डिलीट करने के बाद फैन लिलिन जाओ जाओ और जाओ शिन को काफ़ी ज़्यादा डांटती है और कहती है कि क्या तुम लोगों को बिल्कुल भी शर्म नहीं है कि तुम किसी की ज़िंदगी के साथ खेल रहे हो। अगर ये वीडियो और ज़्यादा वायरल हो जाती तो ल्यूसी कहीं भी अपना चेहरा दिखाने के लायक भी नहीं होता। आइंदा से कभी भी किसी के साथ ऐसी मस्ती बिल्कुल भी मत करना। ये बोलकर वो उसको उसका फ़ोन वापस कर देती है और इधर ल्यूसी जो ये सब कुछ देख रहा होता है और काफ़ी ज़्यादा सैड भी होता है। तो वहाँ पर फैन लिलिन आती है और वो ल्यूसी का हाथ पकड़ के कहती है कि मैंने सुना था कि तुम्हारे हाथ फ्रीज़ हो जाते हैं जब वो दूसरे के हाथ को टच करता है, तो आज मैं तुम्हारी ये प्रॉब्लम भी दूर कर दूंगी। फैन लिलिन ल्यूसी का हाथ पकड़ती है और कहती है कि इसमें घबराने की कोई भी बात नहीं है। काफ़ी लोगों के साथ ऐसा होता है और वो लोग अपनी इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने की कोशिश करते हैं, तो तुम भी इससे कम कर सकते हो। जब भी तुम्हें प्रॉब्लम होगी तुम मेरे हाथ को पकड़ लेना, तुम्हें अच्छा महसूस होगा। ल्यूसी तो फैन लिलिन को बहुत प्यार से देख ही रहा होता है, बट इधर जिया खड़ी होती है जो ल्यूसी और फैन लिलिन दोनों को ही बहुत प्यार से देख रही होती है और उसे समझ भी आ रहा होता है कि उन दोनों का कुछ है। जिसके बाद वो अपने फ्रेंड्स को बोलती है कि हमें ल्यूसी और फैन लिलिन को परेशान नहीं करना चाहिए, हम लोगों को बाहर जाना चाहिए, शायद हम लोग उन्हें डिस्टर्ब कर रहे हैं। जो बातें सुनकर ल्यूसी शर्मा जाता है और फैन लिलिन हंस रही होती है। अब नेक्स्ट सीन पर हम लोग देखते हैं कि फैन लिलिन लाइब्रेरी में बैठकर पढ़ाई कर रही होती है। तभी वहाँ पर ल्यूसी आता है। वो भी पढ़ाई करने के लिए वहाँ पर बैठता है। जिसके बाद फैन लिलिन ल्यूसी से पूछती है कि क्या तुम्हें कोई न्यू अपडेट मिला हमारे एग्ज़ाम के बारे में। हमें इस बार ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी तभी तो हमें पूरे मार्क्स मिलेंगे। जिसके बाद ल्यूसी कहता है कि एग्ज़ाम की तैयारी तो होती रहेगी, तुम उसकी टेंशन मत लो। अभी तो तुम मेरे हाथ के बारे में सोचो, ये फिर से फ्रीज हो गया है, तो क्या तुम इसे फिर से ठीक कर सकती हो। ल्यूसी तो बस फैन लिलिन के साथ फ्लर्ट कर रहा होता है और फैन लिलिन को भी ये पता होता है। जिसके बाद फैन लिलिन बुक से ही ल्यूसी को मारने लगती है और कह रही होती है कि तुम्हें इस टाइम पर भी मजाक सूझ रहा है, हमारा एग्ज़ाम आने वाला है, क्या तुम भूल गए।
तो ल्यूजी फैन लिलिन का हाथ पकड़ लेता है और उसके मुंह पर पेपर चिपका देता है और उससे कहता है कि तुम शांत रहो, जब तुम शांत रहती हो तभी तुम अच्छी लगती हो। ये बोलकर ल्यूजी हंसने लगता है, बट इधर फैन लिलिन तो बस फ्रीज ही हो चुकी होती है क्योंकि ल्यूजी के वो बहुत ज़्यादा क्लोज होती है। अब थोड़ी देर में वो उस सीन को याद करने लगती है जब ल्यूजी ने फैन लिलिन को हग किया था और ल्यूजी ने फैन लिली से ये कहा था कि तुम मेरा साथ कभी मत छोड़ना, तुम्हारा यहाँ आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। यही सब बातें फैन लिली यहाँ पर सोच रही होती है और ल्यूजी को बहुत गौर से देख रही होती है, जिसके बाद वो लोग फिर से वही हंसी मजाक वाला झगड़ा करते हैं। अब हमें क्लासरूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जाओ जाओ और जाओ शिन दोनों को एक नोटिफिकेशन मिला होता है टीचर की तरफ से। इस पर यही लिखा होता है कि ल्यूजी के परमिशन के बगैर उन लोगों ने उसका वीडियो बनाया है और उससे बदनाम करने की कोशिश की है, तो तुम दोनों के पेरेंट्स को बुलवाया जाएगा और तुम लोगों को उसकी पनिशमेंट मिलेगी। जिसके बाद वहाँ पर एक क्लासमेट आ जाता है और जाओ जाओ से उसका वो नोटिफिकेशन पेपर छीन लेता है और वो जोर जोर से पढ़ने लगता है कि तुम दोनों के पेरेंट्स को बुलवाया जाएगा और तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी। जो सब बातें सुनकर जाओ जाओ को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होता है, उससे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। तो उसका फ्रेंड उसे कहता है कि अब तुम आगे क्या करोगे, तुम्हारे पेरेंट्स तो एनीवेज आने वाले हैं और अब तुम चाहकर भी ल्यूजी का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। तो जाओशिन उसे रोक देता है और कहता है कि तुम अभी इसको गुस्सा मत दिलाओ और इससे बहस करने की कोशिश मत करो, अगर इससे गुस्सा आ गया तो ये तुमको पीट देगा। जिसके बाद वो उसे धकेल देता है और कहता है कि ये मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, वैसे भी कल इसके पेरेंट्स तो आने ही वाले हैं, तभी इसको पता चलेगा कि इसके साथ क्या होगा। जो सब बातें सुनकर जाओ जाओ को और ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। अब वो उसे मारने के लिए उठ जाता है और वो उसका गला पकड़ लेता है और कहता है कि जो तुमने बोला वो सारे शब्द अपने वापस लो, क्योंकि मेरा कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता और तुम बार बार ल्यूजी के बारे में बात मत करो क्योंकि वो मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। अगर वो मुझे मिल गया तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। तभी पीछे से ल्यूजी की आवाज़ आती है कि तुम मेरा सच में कुछ नहीं बिगाड़ सकते। वो कहता है कि तुम सिर्फ अपना गुस्सा दूसरों पर ही उतार सकते हो, जो बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। और वैसे भी कल तुम लोग के पेरेंट्स आने वाले हैं, अगर तुम लोग चाहते हो कि मैं उनके सामने कुछ भी ना बोलूं तो तुम लोग खुद को संभाल लो। जो बात जाओ जाओ और जाओ सिन और उसका फ्रेंड काफ़ी गौर से सुन रहा होता है और ल्यूजी ये बोल कर वहाँ से चला जाता है। अब जब वो घर वापस जा रहा होता है तो एक और वीडियो पोस्ट की गई होती है बिल्कुल उसी सेम अकाउंट से और उस पर ल्यूजी लोगों की हेल्प करते हुए नजर आ रहा होता है। और ये वही दिन का होता है जब ल्यूजी उस आदमी का हाथ पकड़ के तो उसकी मदद नहीं कर पाया था, बट उसका जितना भी सामान गिरा होता है वो सब कुछ ल्यूजी ही उठाता है और उस पर ल्यूजी को काफ़ी अच्छे अच्छे कमेंट्स भी आ रहे होते हैं और सब लोग कमेंट में ल्यूजी से सॉरी मांग रहे होते हैं कि पहले उसने जो भी उसको गलत बोला था उसके लिए उसे माफ़ कर दे। इतनी देर में हम लोग देखते हैं कि ल्यूजी के सामने से एक चलता हुआ टेडी बियर आ रहा होता है और बिल्कुल उसके सामने गिर जाता है। अब वो टेडी बियर नीचे गिरने के बाद वो अपना हाथ आगे करता है, जो देखकर ल्यूजी बस खड़ा ही रह जाता है। थोड़ी देर सोचने के बाद वो उसका हाथ पकड़कर उसे उठा लेता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि वो टेडी बियर कोई और नहीं बल्कि हमारी फैन लिनलिन होती है। वो काफ़ी ज़्यादा खुश होती है क्योंकि फाइनली ल्यूजी ने वो कर दिखाया। जिसके बाद वो ल्यूजी से कहती है कि मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि तुमने अपने सबसे बड़े डर को कम किया है। ल्यूजी को वो देखकर बहुत ज़्यादा खुशी होती है कि उस टेडी बियर के अंदर फैन लिनलिन थी। फैन लिनलिन कहती है कि कहीं तुम मुझे देखकर चौंके तो नहीं, जिस पर ल्यूजी कुछ नहीं कहता और उसे गले लगाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाता है, बट फैन लिनलिन उसे गले लगाने नहीं देती और इस मोमेंट पे हमारा ये सीन कट हो जाता है।